मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं एक आत्मा परम धाम में रहने वाली चौरासी जन्मों का पाठ मुझे आत्मा में नूंदा हुआ है। उसी को बजाने इस सृष्टि में अवतरित हुई हूँ। मेरे पांचों रूप अनादि, आदि, मेरे पूज्य रूप मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता बन रही हूँ। मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। इस देश से न्यारी हूँ। शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मुझे आत्मा को अपने पिता परम पिता का सानिध्य प्राप्त है। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढते ही आए, लेकिन भगवान ने हम बच्चों को ढूंढ लिया। तो उन आत्माओं के लिए कितना बड़ा भाग्य है। ज्ञान सागर, आनंद के सागर, सुख के सागर, प्रेम के सागर मेरे परम पिता परमात्मा ज्ञान से स्नान कराते हैं, श्रृंगार करते हैं।
ये कितना बड़ा अनुभव है। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ, जिसको बाप मिला। उस निराकार रूप में टीचर मिला और सतगुरु मिला। मांगने से छुटकारा दिला दिया। सबसे बड़ा साहूकार बना दिया। कितनी अविनाशी कमाई करा रहे हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनाया,
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 13 नवंबर 2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा। सुनते हैं बाबा से मीठे मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे जी बाबा, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। बाबा कहते, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। अब दुनिया बदल रही है, तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो तो टाइम सफल हो जाएगा। प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए लॉटरी करने का पुरुषार्थ क्या है? प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? तो सुनते हैं बाबा से उत्तर में। बाबा कहते, 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है, और लेनी है तो मोहजीत बनो। एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है। सदा ये स्मृति रहे कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है और हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना। सुदामा मित्र, चावल मुट्ठी, सफल कर और सतयुगी बादशाही लेनी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। ये तो बच्चे ही समझते हैं। रूहानी बच्चे माना आत्माएं, रूहानी बाप माना आत्माओं का बाप। इसको कहा जाता है आत्माओं और परमात्मा का मिलन। ये मिलन होता ही है एक बार। ये सब बातें बच्चे तुम जानते हो। ये है विचित्र बात। विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को समझाते हैं। वास्तव में आत्मा विचित्र है, यहां आकर चित्रधारी बनती है, चित्र से बात जाती है। आत्मा तो सब में है ना। जानवर में भी आत्मा है। 84 लाख कहते हैं ना, उसमें तो सब जानवर आ जाते हैं ना। ढेर जानवर आदि हैं और बाप समझाते हैं इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिवाय इस ज्ञान के मनुष्यों का टाइम वेस्ट होता रहता है। इस समय बाप तुम बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। फिर आधा कल्प प्रारब्ध भोगते हैं। वहां तुमको कोई तकलीफ नहीं होती है। तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही नहीं। और तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही है दुख सहन करने में। यहां तो दुख ही दुख है। इसलिए सब बाप को याद करते हैं कि हमारा दुख में टाइम वेस्ट होता है, इससे निकालो।
सुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे। ये भी तुम समझते हो। इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। मनुष्य देखो अचानक ही मरे पड़ते हैं। एक ही तूफान में कितने मर जाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। अभी बाप तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते हैं। वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं। गाया भी जाता है। हीरे जैसा जन्म अमोलक। इस समय मनुष्य कोड़ी पिछाड़ी लगे हुए हैं। करके लखपति, करोड़पति, पद्मपति बनते हैं। उन्हों की बुद्धि में उनकी सारी बुद्धि उसमें ही रहती है। उनको कहते हैं ये सब भूल एक बाप को याद करो, परंतु मानेंगे ही नहीं। उनकी बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि में कल्प पहले भी बैठा होगा। नहीं तो कितना समझाओ, कभी बुद्धि में बैठेगा नहीं। तुम भी नंबरवार जानते हो कि ये दुनिया बदल रही है। बाहर में भल तुम लिख दो कि दुनिया बदल रही है, फिर भी समझेंगे नहीं। जब तक तुम किसको समझाओ, अच्छा कोई समझ जाए, फिर उनको समझाना पड़े। बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो। नॉलेज तो बहुत सहज है। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी अभी ये दुनिया बदल रही है। बदलाने वाला एक ही बाप है। ये भी तुम यथार्थ रीति जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। माया पुरुषार्थ करने नहीं देती। फिर समझते हैं ये भी ड्रामा अनुसार इतना पुरुषार्थ नहीं चलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्रीमत से हम अपने लिए इस दुनिया को बदला रहे हैं। श्रीमत है ही एक शिव बाबा की। शिव बाबा कहना तो बहुत सहज है, और कोई ना शिव को बाबा को ना वर्षे को जानते हैं। बाबा माना ही वर्षा, शिव बाबा भी सच्चा चाहिए ना। आजकल तो मेयर को भी फादर कह देते हैं, गांधी को भी फादर कहते हैं, कोई को फिर जगत गुरु कह देते हैं। अब जगत माना सारी सृष्टि का गुरु। वह कोई मनुष्य हो कैसे सकता, जबकि पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। बाप तो है निराकार, फिर कैसे लिबरेट करते हैं। दुनिया बदलती है तो जरूर एक्ट में आएंगे, तब तो पता पड़ेगा। ऐसे नहीं प्रलय हो जाती है, फिर बाप नई सृष्टि रचते हैं। शास्त्रों में दिखाया है बहुत बड़ी प्रलय होती है, फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण आता है। परंतु बाप समझाते हैं ऐसे तो है नहीं। गाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट तो प्रलय हो ना सके। तुम्हारे दिल में है ये भी ये पुरानी दुनिया बदल रही है। ये सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं।
ये लक्ष्मी नारायण हैं, नई दुनिया के मालिक। तुम चित्रों में भी दिखलाते हो कि पुरानी दुनिया का मालिक है रावण। राम राज्य और रावण राज्य गाया जाता है ना। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं कि बाबा पुरानी आसुरी दुनिया को खत्म कर नई दुनिया, दैवी दुनिया स्थापन कर रहे हैं, करा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, कोई विरला ही समझते हैं। वह भी तुम्हें अंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते तो। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनको बड़ा अच्छा नशा रहता है। याद के पुरुषार्थी को रियल नशा चढ़ेगा। 84 के चक्कर की नॉलेज समझाने में इतना नशा नहीं चढ़ता जितना याद की यात्रा में चढ़ता है। मूल बात है पावन बनने की। पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ। ऐसा नहीं पुकारते कि आकर विश्व की बादशाही दो। भक्ति मार्ग में कथाएं भी कितने सुनते हैं। सच्ची सच्ची सता कथा, सत्यनारायण की कथा तो ये है। वह कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते सुनते नीचे ही उतरते आए हैं। भारत में ही ये कथाएं सुनने का रिवाज है और कोई खंड में कथाएं आदि नहीं होती। भारत को ही रिलीजियस मानते हैं। ढेर के ढेर मंदिर भारत में है। क्रिश्चियन की तो एक ही चर्च होती है। यहां तो किस्म के ढेर मंदिर हैं। वास्तव में एक ही शिव बाबा का मंदिर होना चाहिए। नाम भी एक का होना चाहिए। यहां तो ढेर नाम है। विलायत वाले भी यहां मंदिर देखने आते हैं। विचारों को यह पता ही नहीं कि प्राचीन भारत कैसा था। 5000 वर्ष से तो पुरानी कोई चीज होती नहीं। वह तो समझाते हैं कि लाखों वर्ष की पुरानी चीज मिली। बाप समझाते हैं ये मंदिर में चित्र आदि जो बने हैं उनको 2500 वर्ष ही हुए हैं। पहले पहले शिव की ही पूजा होती है। वह अव्यभिचारी पूजा। वैसे ही अव्यभिचारी ज्ञान भी कहा जाता है। पहले अव्यभिचारी पूजा, फिर है व्यभिचारी पूजा। अब तो देखो पानी मिट्टी की पूजा करते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं तुमने कितना धन भक्ति मार्ग में गंवाया है। कितने अथाह शास्त्र, अथाह चित्र है। गीताएं कितनी ढेर की ढेर होगी। इन सब पर खर्चा करते करते देखो तुम क्या हो गए हो। कल तुमको डबल सिरताज बनाया था, फिर तुम कितने कंगाल हो गए हो। कल की ही तो बात है ना। बाबा कहते हैं कल की ही तो बात है ना। तुम भी समझते हो बरोबर हमने 84 का चक्र लगाया है। अभी हम फिर से यही बन रहे हैं। बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा घड़ी घड़ी ताकीद करते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। गीता में भी अक्षर है मन मना भव। कोई कोई अक्षर ठीक है। प्राय कहा जाता है ना, यानी देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी चित्र है। तुम्हारा यादगार देखो कैसे बनाया हुआ है। तुम समझते हो अभी हम फिर से स्थापना कर रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग में
हमारे ही एक्यूरेट यादगार होंगे। अर्थक्वेक आदि होती है तो उसमें सब खत्म हो जाता है, फिर वहां सब तुम नया बनाएंगे। हुनर तो वहां रहता है ना। हीरे काटने का भी हुनर कला है। यहां भी हीरो को काटते हैं फिर बनाते हैं। हीरे काटने वाले भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वह फिर वहां जाएंगे, वहां ये सब हुनर जाएगा। तुम जानते हो वहां कितना सुख होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, नाम ही है स्वर्ग। 100% सॉल्वेंट, अभी तो है इंसॉल्वेंट है। भारत में जवाहरात का बहुत फैशन है, जो परंपरा चला आता है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो ये दुनिया बदल रही है, अब स्वर्ग बन रहा है। उसके लिए हमको पवित्र जरूर बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट जरूर रखो, चार्ट जरूर लिखो। हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं किया। अपने को आत्मा पक्का समझो। इस शरीर से कोई भी कर्म तो नहीं किया, अगर किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। ये है 21 जन्मों की लॉटरी। ये भी रेस है, घोड़े की दौड़ होती है ना, इसको कहते हैं राजसव, अश्वमेध। स्वराज्य के लिए अश्व यानी तुम आत्माओं की दौड़ी लगानी है। अब वापस घर जाना है, उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। ये अक्षर तुम अभी सुनते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे खूब मेहनत करो, राजाई मिलती है। कम बात थोड़ी ही है। मैं आत्मा हूं, हमने इतने जन्म लिए हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब फिर पहले नंबर से शुरू करना है। नए महलों में जरूर बच्चे ही बैठेंगे, पुराने में तो नहीं बैठेंगे। ऐसे तो नहीं, खुद पुराने में बैठे और नए में किराए वालों को बिठाएंगे। तुम जितनी मेहनत करेंगे नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नया मकान बनता है तो दिल होती है पुराने को छोड़ नए में बैठे। बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाते ही तब है जब पहला मकान पुराना होता है। वहां किराए पर देने की तो बात ही नहीं। जैसे वो लोग मून पर प्लाट लेने की कोशिश करते हैं, तुम फिर स्वर्ग में प्लाट ले रहे हो। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे उतना बाबा कहते पवित्र बनेंगे। ये है राजयोग। कितनी बड़ी राजाई मिलेगी। बाकी ये जो मून आदि पर प्लाट ढूंढते रहते हैं वह सब व्यर्थ है। यही चीजें जो सुख देने वाली हैं वही फिर विनाश करने दुख देने वाली बन जाएंगी। आगे चलकर लश्कर आदि सब कम हो जाएगा। बम से भी फटाफट काम होता है, होता जाएगा। ये ड्रामा बना हुआ है। समय पर अचानक विनाश होता है, फिर सिपाही आदि भी मर जाते हैं। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो। तुम जानते हो हमारे खातिर विनाश होता है। ड्रामा में पार्ट है। पुरानी दुनिया खलास हो जाती है। जो जैसा कर्म करते हैं ऐसा तो भोगना ही पड़े। आप समझो सन्यासी अच्छी हैं, जन्म तो फिर भी गृहस्थियों के पास लेंगे ना। श्रेष्ठ जन्म तो तुमको नई दुनिया में मिलना है। फिर भी संस्कार अनुसार जाकर वह बनेंगे।
तुम अभी संस्कार ले जाते हो नई दुनिया के लिए। जन्म भी जरूर भारत में लेंगे। जो बहुत अच्छे रिलीजियस माइंडेड होंगे उनके पास जन्म लेंगे, क्योंकि तुम कर्म ही ऐसे करते हो। जैसे जैसे संस्कार उस जन्म अनुसार जन्म होता है। तुम बहुत उच्च कुल में जाकर जन्म लेंगे। तुम्हारे जैसा कर्म करने वाला तो कोई होगा नहीं। जैसी पढ़ाई, जैसी सर्विस, वैसा जन्म। मरना तो बहुतों को है। पहले रिसीव करने वाले भी जाने हैं। बाप समझाते हैं अब ये दुनिया बदल रही है। बाप ने तो साक्षात्कार कराया है। बाबा अपना भी मिसाल बताते हैं। देखा, 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है। उसके आगे ये 10-20 लाख क्या है? हल्क को मिली बादशाही, बे को मिली गदाई। भागीदार तो कह दिया जो चाहिए सो लो। कोई भी तकलीफ नहीं हुई। बच्चों को भी समझाया जाता है। बाबा से तुम क्या लेते हो? स्वर्ग की भाषा। जितना हो सके सेंटर्स खोलते जाओ। बहुतों का कल्याण करो। तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई हो रही है। यहां तो लखपति करोड़पति बहुत हैं। वे सब हैं बेगस। तुम्हारे पास आएंगे बहुत। प्रदर्शन में कितने आते हैं? ऐसा मत समझो प्रजा नहीं बनती है। प्रजा बहुत बनती है। अच्छा अच्छा तो बहुत कहते हैं, परंतु कहते हमको फुर्सत नहीं। थोड़ा भी सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बाबा का परिचय देना कोई कम बात थोड़ी ही है। कोई कोई के रमाज खड़े हो जाएंगे। अगर ऊंच पद पाना होगा तो पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बाबा कोई से धन आदि तो लेंगे नहीं। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब होता है। कोई कोई 1 रुपया भी भेज देते हैं। बाबा 1 ईंट लगा दो। सुदामा की मुट्ठी चावल का गायन है ना। बाबा कहते हैं तुम्हारे तो ये हीरे जवाहरात हैं। हीरे जैसे जन्म सबका बनता है। तुम भविष्य के लिए बना रहे हो। तुम जानते हो यहां इन आंखों से जो कुछ देखते हैं ये पुरानी दुनिया है। ये दुनिया बदल रही है। अभी तुम अमरपुरी के मालिक बन रहे हो। मोहजिर जरूर बनना पड़े। तुम कहते आए हो कि बाबा आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे। सौदा तो अच्छा है ना। मनुष्य थोड़े ही कर जानते हैं। सौदागर रत्नागर जादूगर नाम क्यों पड़ा है? रत्नागर है अविनाशी ज्ञान रतन, एक एक अमूल्य बरसंस है। इस पर रूप बसंत की कथा है ना। तुम भी हो, बसंत भी हो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और प्यार भरी नमस्ते जी। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते हैं अब इस शरीर से कोई भी विकर्म नहीं करना है।
ऐसी कोई आसुरी एक्ट ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। सेकंड पॉइंट में बाबा कहते हैं एक बाप की याद के नशे में रहना है, पावन बनने का मूल पुरुषार्थ जरूर करना है। कोड़ियों पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद ना कर श्रीमत से जीवन श्रेष्ठ बनानी है। आज का बाबा का मीठा मीठा वरदान है, अनुभव करेंगे। स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। अब अपना समय सर्व प्राप्तियां, ज्ञान, गुण और शक्तियां विश्व की सेवा अर्थ समर्पित करो। जो संकल्प उठता है चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है। ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज संपन्न हो जाएंगे। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः समर्पण हो जाएंगी। फिर माया से घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशियों में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे। स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया स्वतः सरेंडर हो जाएगी। स्लोगन है अंतर्मुखता से मनुष्य मुख को बंद कर दो। अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध स्वतः खत्म हो जाएगा। अव्यक्त इशारे, आशारी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन ऑफ किया जाता है ना, ऐसे ही 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया और 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाए। अभी अभी शरीर में आए, अभी अभी अशरीरी बन गए। आवश्यकता हुई तो शरीर रूपी वस्त्र धारण किया, आवश्यकता ना हुई तो शरीर से अलग हो गए। ये प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने के लिए बहुत टाइम वेस्ट किया है। अब दुनिया बदल रही है, तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो तो टाइम सफल हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।